नमस्कार, मेरा नाम तपन पटेल है। मैं टाटा एसेट मैनेजमेंट में फंड मैनेजर कमोडिटीज़ हूँ। उम्मीद है आप सभी और आपके परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। आज मैं आपको हमारी नई फंड ऑफरिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके नाम है टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। भारत में सोने की तरह चांदी को भी एक शुभ धातु माना जाता है। भारतीय घरों में त्योहारों जैसे कि धनतेरस, उगाड़ी, नए साल आदि के शुभ अवसर पर चांदी की ज्वेलरी खरीदी जाती है। आज भी छोटे बच्चों या रिश्तेदारों को गिफ्ट में चांदी देने की परंपरा है। अब चांदी के इस्तेमाल की बात करें तो इसकी सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण इसका बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इस मेटल का फोटोग्राफी और एक्सरे फिल्मों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश की बहुत अधिक सेंसिटिविटी रखते हैं। सिल्वर सॉल्ट्स का हाई क्वालिटी के इमेज बनाने के लिए डिजिटल फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सोलर पैनल्स, वाटर फिल्ट्रेशन, आभूषणों, इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स तथा कंडक्टर्स, ज्वेलरी, मिरर्स आदि में चांदी का इस्तेमाल होता है। नए ज़माने के इस्तेमालों की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G टेक्नोलॉजी, बायोफार्मा तथा मेडिकल इस्तेमाल, इंडक्शन चार्जर्स, ग्रीन एनर्जी इत्यादि में चांदी का इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं कि इसकी एक बड़ी भूमिका पर। बुरे वक्त में चांदी का इस्तेमाल इकोनॉमिक हेज के रूप में किया जा सकता है और ऐसे समय में चांदी की परफॉर्मेंस इक्विटी से भी बेहतर हो सकती है। पिछले संकटों को ज़रा याद कीजिए। टेक बबल, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूरोजोन डेट क्राइसिस, कोविड महामारी, इन सभी में चांदी ने इक्विटी को मात दी है। तरह तरह के इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण भी चांदी की डिमांड को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ब्याज दर में कमी से महंगाई बढ़ती है, जो चांदी की मांग को तेज करती है। चांदी को खानों से शुद्ध रूप में और सोने तथा दूसरे मेटल्स के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में भी पाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं चांदी का 70% से अधिक खदानों से बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम सिल्वर इंस्टीट्यूट के ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 28% चांदी हमें सीधे चांदी की खदानों से प्राप्त होती है और बाकी 72% चांदी बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। पिछले 2 सालों में चांदी की डिमांड बढ़ी है और सामने उतना सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण चांदी के भाव बढ़े हैं। टाटा सिल्वर ETF और टाटा सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड के फायदे ये हैं कि इन्हें रेगुलर डीमैट अकाउंट में आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं, इनका खर्च का रेशियो भी कम है, इसके लिए ये किफ़ायती भी है और इन्हें आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। फंड लेवल पे चांदी 99.9% की शुद्धता में ही इन्वेस्ट करता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए है जो हेज करना चाहते हैं या एसेट एलोकेशन के द्वारा अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। इससे निवेशकों को फिजिकल चांदी रखे बिना चांदी के मार्केट में भागीदारी करने का मौका मिलता है। इन सभी फायदों के साथ चांदी की बात यह है कि टाटा सिल्वर ETF तथा टाटा सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड की एक यूनिट 100 ग्राम चांदी के वजन की है। आप अब बस 100 रुपये से चांदी में निवेश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन सब तथ्यों से आपको एक एसेट श्रेणी के रूप में चांदी के महत्व को समझने में मदद मिली होगी और अब आप इसमें निवेश करके इनके फायदे का लाभ उठाने के बारे में सोच सकते हैं। टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड सिल्वर तथा सिल्वर के संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने का एक और माध्यम है। इसका NFO 2 जनवरी 2024 को खुलेगा और क्रमशः 9 जनवरी तथा 16 जनवरी 2024 को बंद होगा। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ लें।